Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to explain the poem number 1, The Fountain. Okay students, The Fountain means फव्वारा. इसके पोएट जेम्स रसेल लावेल हैं. ठीक है, तो जेम्स रसेल या J.R. लावेल फाउंटेन के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे. जब पोएट फव्वारे को देखते हैं कि फव्वारा रात को भी दिन में भी सुंदर दिखाई देता है, तो फव्वारे के दृश्य को देख करके कवि रोमांचित हो उठता है. वह फव्वारे को ऊपर की ओर जाते हुए देखता है और क्या देखते हैं पोएट कि ये फव्वारा रात और दिन चलता रहता है, कभी थकता नहीं है, हमेशा गतिमान रहता है प्रातःकाल से रात्रि तक. और इस प्रकार से प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक चलते रहने की गति से वह थकता नहीं है. और इस प्रकार फव्वारा हमें एक बहुमूल्य या अमूल्य सबक, जिसे हम कहते हैं शिक्षा, प्रदान करता है कि हमें भी निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए. तो प्रकृति के अंदर प्रत्येक चीज़ हमें शिक्षा प्रदान करती है. आवश्यकता होती है कि हम उसको ग्रहण कर सकें, हम उसको समझ सकें. देखिए, फव्वारा भी हमें निरंतर क्रियाशील रहने की शिक्षा प्रदान करता है. तो देख, कवि ने भी क्या एक विषय चुना फव्वारा, कि फव्वारा किस प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान कर सकता है. हमारे पाठ्यक्रम में जो भी प्रत्येक लेसन है वह कोई न कोई शिक्षा अवश्य प्रदान करता है. तो आइए हम पोएम को शुरू करते हैं. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, सूर्य की रोशनी में, full of the light, दिन के समय में, leaping, उछलता है, flashing, चमकता है, from morn till night, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक. कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में, दिन के समय में और रात्रि के समय में भी, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक क्या है, कूदता हुआ, उछलता हुआ दिखाई देता है. फ्लैशिंग, चमकता हुआ. जब सूर्य की रोशनी तेज होती है तो फव्वारा निरंतर चलता है, ऊपर की ओर चलता है. तो जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है फव्वारे पर, तो उससे चमक सी दिखाई देती है, चमक सी निकलती है. तो प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक फव्वारा कूदता हुआ, उछलता हुआ रहता है और चमकता रहता है. आगे पोएट जेम्स रसेल लावेल कहते हैं, इनटू द मूनलाइट, फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में कैसा दिखाई देता है, इस चीज़ का वर्णन करते हैं. अलग अलग स्थितियों में फव्वारे का वर्णन करते हैं. इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो. देखिए, जब रात्रि होती है और चंद्रमा चमक रहा होता है और चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है, जब फव्वारा चलता है फुहारों के रूप में, तो कैसा दिखाई देता है, वाइटर, अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, देन स्नो, बर्फ सी ज़्यादा. पोएट कहता है कि फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है. नेक्स्ट लाइन में, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो, जब हवा चलती है, हवा बहती है, बिलो मीन्स चलना. जब हवा चलती है, हवा बहती है, तो फव्वारा फूल की भांति, फ्लावर लाइक, फूल की तरह इधर उधर झूमता है, हिलता है, डुलता है. वेविंग मीन्स हिलना, डुलना, झूमना, एक ओर को मुड़ जाना का फिर दूसरी ओर को मुड़ जाना, जिससे फूल हवा में झूलता है, झूमता है. उसी प्रकार से जब हवा चलती है तो फव्वारा भी इधर उधर हिलता डुलता है, फूल की तरह झूमता है, हिलता डुलता है.
नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में कवि क्या कहता है? Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. कवि कहता है कि रात्रि को सितारों की रोशनी में, इनटू द स्टारलाइट सितारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे फव्वारा चलता हुआ फुहारे फेंकता है। स्प्रे मीन्स फुहार। जब रात्रि के समय सितारों की रोशनी में फव्वारा फुहारे फेंकता है, छिड़कता है, तो अति सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे फव्वारे से पानी की फुहारें छूटती है, फव्वारा पानी की फुहारें फेंकता है, तो ऐसा लगता है मानो सितारे टूटकर बिखर रहे हों। हैप्पी एट मिडनाइट, कवि कहता है कि फव्वारा आधी रात्रि के समय भी प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी फव्वारा प्रसन्न दिखाई देता है। अर्थात हर समय फव्वारा अपने कार्य से प्रसन्न रहता है। तो ये पोयम हमें अपने कार्य से हर समय प्रसन्न रहने की शिक्षा प्रदान करता है। आगे पोएट कहता है, एवर इन मोशन बिल्ड सम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर एवियरी। इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि फव्वारा, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन गति में रहता है। फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, ऊपर की ओर चलता रहता है। ठीक है, बिल्ड सम एंड चियरी, और ऊपर की ओर चलते रहने की गति से फव्वारा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। बिलिदसम का मीनिंग भी प्रसन्न है और चियरी का मीनिंग भी प्रसन्न है। तो फव्वारा अपने निरंतर कार्य से, निरंतर गति में रहने से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। स्टिल, यहाँ स्टिल का मीनिंग हमेशा है, और हमेशा फव्वारा क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की ओर ही चलता रहता है। क्लाइंबिंग चढ़ना होता है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर जाते रहने से तात्पर्य है। हेवनवर्ड स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर। फव्वारा हमेशा या सदैव ऊपर की ओर ही गति करता रहता है, नीचे की ओर नहीं आता, रुकता नहीं है, आराम नहीं करता। नेवर एवियरी, और हमेशा ऊपर की ओर चलते रहने से कभी थकता नहीं है। नेवर मीन्स कभी नहीं, एवर मीन्स थका हुआ। और फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, और गतिमान अवस्था में रहने से उसे कभी किसी प्रकार की कोई थकावट महसूस नहीं होती है। ऐसा कुछ पोएट जेम्स रसेल लावेल फव्वारे के बारे में बताते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार से निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए, और अपने कार्य से कभी थकावट महसूस नहीं करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें इस पोएम से, द फाउंटेन से मिलती है। ग्लैड, आगे कहते हैं जेम्स रसेल लावेल, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मीन्स मौसम, सभी मौसम में फव्वारा, ग्लैड मीन्स प्रसन्न दिखाई देता है। कवि जेम्स रसेल लावेल कहते हैं कि फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई सा भी मौसम होता है, निरंतर चलता रहता है और खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यहाँ भी स्टिल का मीनिंग सदैव ही है। सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। सी मीन्स प्रतीत होना, बेस्ट में सबसे अच्छा, और फव्वारा हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारा कभी ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है, लेकिन निरंतर गति में रहता है। फव्वारा कभी ऊपर जाता है या नीचे की ओर आता है। ऊपर
जाने या नीचे आने की गति में ही। मोशन मीन्स गति, दाई मीन्स तेरा अर्थात फव्वारे का, रेस्ट मीन्स आराम। ऊपर जाने और नीचे जाने की गति में ही तेरा आराम विश्राम निहित होता है। कवि कहता है कि फव्वारा सभी मौसम में खुश दिखाई देता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। फव्वारा ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आने और ऊपर की ओर जाने की गति में ही उसका विश्राम निहित रहता है, अर्थात हमेशा गतिमान रहना ही उसका विश्राम होता है। ऐसा पोएट फव्वारे के बारे में वर्णन करते हैं। आगे क्या कहते हैं? फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। पोएट कहते हैं कि फव्वारा फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्ति से भरपूर है। फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है और इतना प्राकृतिक शक्ति से भरपूर है, नथिंग कैन टेम, कि कोई भी चीज उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। टेम मीन्स कंट्रोल, कोई भी चीज उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, अर्थात अबाध निरंतर प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ होकर निरंतर गतिमान रहता है। किसी के रुकने से रुकता नहीं है, चलाने से चलता नहीं है, निरंतर गतिमान रहता है, क्योंकि फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। कोई भी चीज उसे नियंत्रित या पालतू नहीं बना सकती है, किसी के अनुसार वह कार्य नहीं करता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि फव्वारा प्रतिपल, एवरी प्रत्येक, मोमेंट मीन्स पल या क्षण में, चेंज मीन्स परिवर्तित रहता है। फव्वारा प्रतिपल प्रति क्षण परिवर्तनशील रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह हमेशा एक सा ही रहता है। एवर मीन्स हमेशा, द सेम एक सा ही, अर्थात निरंतर गतिमान रहता है, कभी रुकता नहीं है। हर पल तो परिवर्तित रहेगा, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह चलता रहता है। तो फव्वारा हमें कितनी शिक्षा प्रदान करता है? बहुत शिक्षा प्रदान करता है। तो हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में प्रत्येक लेसन का कोई ना कोई नैतिक पाठ होता है, शिक्षा उससे हमें मिलती है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है? सीज लेस एस्पायरिंग, सीज लेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। एक बात और ध्यान देंगे, हमने आपको बताना चाहते हैं, देखिए टेम और सेम, प्रत्येक लाइन के अंत में जो शब्द आ रहे हैं जिनका समान उच्चारण निकल रहा है, से टेम सेम, ठीक है। यहाँ कंटेंट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ बी, यहाँ दी। तो ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर उसका? कंटेंट राइम्स with element and aspiring rhymes with sunshine in the above stanza। तो तुकांत शब्दों को ही पूछा जाता है, तो किस प्रकार से हम उसका आंसर देंगे? आंसर इसी में होता है, ठीक है। तो सीज लेस एस्पायरिंग, सीज लेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। जेम्स रसेल लावेल कहते हैं, वैसे सीज लेस का मीनिंग निरंतर होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग सदैव है। पोएट कहते हैं कि फव्वारा हमेशा, एस्पायरिंग मीन्स होता है आकांक्षा करना, ऊंची बातों के बारे में सोचना। तो यहाँ फव्वारे से अभिप्राय है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है। सीज लेस कंटेंट, और सदैव संतुष्ट रहता है। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड।
सदैव संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार या सूर्य की रोशनी। फव्वारा अंधकार में भी चलता रहता है और दिन के समय सूर्य की रोशनी में भी कार्य करता रहता है। सुबह से शाम तक, रात्रि तक कार्य करना उसका दायी एलिमेंट उसके प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक स्वभाव है। रात्रि के समय भी, दिन के समय में भी फव्वारा नैसर्गिक वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण में कार्य करता रहता है, निरंतर चलता रहता है। दाई एलिमेंट का मीनिंग है नैसर्गिक वातावरण में, परिवेश में, नेचुरल सराउंडिंग्स। एलिमेंट मीन्स अपने प्राकृतिक परिवेश में या पर्यावरण में रात और दिन निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, चलता रहता है। लास्ट में पोएट जेम्स रसेल लावल कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवार्ड लाइक दी। अंत में कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मीन्स शानदार, सुंदर, कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि मेरे हृदय को भी बना दो, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। क्योंकि फव्वारा प्रगति का संकेत है, गति का संकेत है, तो मेरे हृदय को भी फव्वारे को देख करके कवि आकर्षित होता है और उसे संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी बना दो, मेरा हृदय भी हो जाए कैसा? ताजा, फ्रेश, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर। धारणा, मेरे मन की धारणा क्या हो? अडिग हो जाए, स्थिर हो जाए, वह डावाडोल ना हो। इस प्रकार से कवि अपने हृदय को होना मांगता है, फव्वारे से कहता है कि हे फव्वारे, तू मेरे हृदय को भी तरोताजा, परिवर्तनशील और धारणा अडिग हो, ऐसी कामना करता है। अपवार्ड लाइक दी, और ऊपर की ओर, लाइक दी, तेरे समान। यह फव्वारे के लिए है ये। दी मीन्स तेरे समान। मेरा हृदय तेरे समान हमेशा ऊपर की ओर निरंतर चलता रहे, अर्थात निरंतर प्रगतिशील रहे और उन्नति की ओर बढ़ता रहे, ऐसी कामना फव्वारे से पोएट करता है। तो देखिए, इसमें बी और दी ये राइमिंग वर्ड्स हैं। फाउंटेन, कांस्टेंट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। जैसे मैंने आपको बताया, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, लाइन के अंत में जो समान ध्वनि के शब्द होते हैं, केवल अंत में, बीच में या शुरू के नहीं, अंत में जो शब्द आते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पेन के पॉइंट से, फाउंटेन, कांस्टेंट, बी, दी, इस प्रकार के वर्ड्स ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आप इस पोएम को समझ गए होंगे। धन्यवाद।